फिर ये दो मसाजिद के जलवे क्यों? दो मसाजिद के जलवे क्यों? नबी का जवाब होता अब्दुल कय्यूम समझो, मेरी महराज के लिए रनवे की जरूरत नहीं है, मेरी महराज के लिए रनवे की जरूरत नहीं है, मगर मैं महराज में जा रहा हूँ तो दो मसाजिद के जलवे दिखाए जा रहे हैं। इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि तुम मस्जिद से मस्जिद तक आ जाओ, तुम्हारी महराज हो जाएगी, तेरी महराज हो गए, तेरी महराज हो जाएगी। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की महराज है, महराज है, महराज। बाग आलम में बादे बहारी चली, बाग आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली। अब्र रहमत घटा आज की रात है, अब्र रहमत घटा आज की रात है, अब्र रहमत घटा आज की रात है। और हबीबी या रसूल अल्लाह बर्क से तेजतर है बुराक आपका, या रसूल अल्लाह बर्क से तेजतर है बुराक आपका, क्योंकि खालिक को है इश्तियाक आपका, अब नहीं देखा जाता फिराक आपका, जल्द चलना रवा आज की रात है, जल्द चलना रवा आज की रात। जितने स्पीड चलेंगे सब जाएगा, मतलब जितने स्पीड चलेंगे सब दुरुस्त है। सरकार मस्जिद अक्सा पहुंचे, कहिए सुभान अल्लाह। देखा तो अंबिया का मेला लगा हुआ है, हाँ अंबियाओं का मेला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम सब मौजूद, टोटली सब सफ में खड़े, नमाज का इंतजार हो रहा, नमाज पढ़ी जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कासे गदाइल, हुजूर आप तो सबके बाहर है, आपकी औलादे तो काउंटिंग से बाहर है। कहना क्या है कि हुजूर मसल्ला इमामत पर जाइए ना, आहा कहिए सुभान अल्लाह, मसल्ला इमामत पर जाइए, सबके बाप है। जवाब मिला इमाम आने वाला है, सुभान अल्लाह। इमामत के मसले में हुस्न भी एक माना रखता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न के इमाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब खाना खाते थे तो दाना जैसे जैसे अंदर जाता था हल्क से सीने से यूं ही दिखता था, इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैंने कहा सरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम आप बड़े हसीन है, जाइए मसल्ला इमामत पे, का जिनके सदक़े में हुस्न का जलवा मिला है उनकी सवारी आने वाली, उनकी सवारी आने वाली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में कासे गदाइल गुजार हुआ, सरकार आपके ऊपर खुल्लत का ताज मिला है, आप तो अल्लाह के दोस्त हैं, जाइए ना मसल्ला इमामत पे। कहा मेरी मिल्लत का एक चिराग आने वाला, मसल्ले पे वही जाएंगे। सरकार की सवारी पहुंच गई, जिब्रील अमीन ने बुराक का लगाम पकड़ा और बैतुल मक़दिस के एक पिलर में उंगली मारा। बैतुल मक़दिस के एक पिलर में क्या मारा? बोलिए जल्दी से, आपके पीछे पिलर है, मारिए उंगली उसमें, पूरा घर मिल के मारेगा कुछ नहीं। जिब्रील अमीन ने बैतुल मक़दिस के एक पिलर में उंगली मारा, सुराख हो गया। बुराक को उससे बांध, बुराक को सरकार का हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा, मसल्ला इमामत पे पहुंचा दिया, मसल्ला इमामत पे पहुंचा दिया। मेरे नबी नमाज पढ़ाई, सोचना चाहिए मेरे नबी को, सबके बाप आदम मौजूद है, हमसे पहले वाले आने वाले इब्राहिम मौजूद है, हुस्न का ताज रखने वाले यूसुफ मौजूद है, बड़े बड़े शोरबा मौजूद है, और मैं सबके बाद आया, मुझको मसल्ले में बढ़ा दिया। कहना चाहिए आदम अलैहिस्सलाम आप जाइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप जाइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आप जाइए, यहया अलैहिस्सलाम आप जाइए, ज़करिया अलैहिस्सलाम आप जाइए, हारून अलैहिस्सलाम आप जाइए, मूसा अलैहिस्सलाम आप जाइए, मगर मेरे नबी ने किसी को नहीं कहा। मसल्ला इमामत पर चला गया तो आपके जहान को टन, मसल्ले पे गए, मुस्तफा 2 रकत पढ़ाई, कितने 40 रकत नहीं पढ़ाया, 2 रकत। कितना बोले, कितना? घबरा गए आप लोग, घबराइए मत, वरना हम तकरीर खत्म कर देंगे। हमने शुरू भी नहीं किया है। वसल्लम मुस्तफा, हाँ हजरत
आसरा में था यही सिर, आया हूं माना अव्वल आखिर। बदल के बोलिए। आला हज़रत बरेली का इमाम बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ इसके ऐवान में गुनगुनाता है, नमाज आसरा में था यही सिर, आया हूं माना अव्वल आखिर। नमाज आसरा में था यही सिर, आया हूं माना अव्वल आखिर। थे दस्त बस्त पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे, थे दस्त बस्त पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बोले समझ गए? नहीं समझे? अभी सीजन चल रहा है, बहुत जगह दिमाग रहता होगा। बाहर भी काम तो हो, बारिश तो नहीं हो रही है, पूरा घर दौड़ जाता है। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। आला हज़रत ने फरमाया शेर हजरत, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। जो अव्वल होगा वो आखिर कैसे होगा? जो जाहिर होगा वो बातिन कैसे होगा? सवाल है। लेकिन आला हजरत ने कहा है कि मेरा मुस्तफा अव्वल भी है, मेरा मुस्तफा आखिर, मेरा मुस्तफा अव्वल भी है, मेरा मुस्तफा आखिर भी। कैसे? तो मिसाल दूं, जरा टर्न दीजिए अपने दिमाग को, रास्ते में रखेंगे। आज ये हमारे सीएटी साहब अहमद सज्जाद साहब कबीला दावत बरकातुहुम कुद्सिया वल आलिया, इन्होंने दरवाजे पे आम का पेड़ लगा। किस चीज का? बड़ा खूबसूरत आम था, लग गया पेड़। साल 2 साल के बाद फल निकल आया। तो जो है ना, फल निकल आया, चिकोला के मरहले से गुजरा, नौजवानी पे गया, जवान हो गया, बुढ़ापे में कदम रख दिया। बुढ़ापे में कदम रख दिया तो निशानी जाहिर होने लगी। बिस्तर समेट लिए, बाल पकने लगा, दांत गिरने लगा, दर्द होने लगा। तो ये सब कासिद है नहीं है? हाँ, कासिद भेजा जा रहा है। हाँ, जाने का नकारा बजने वाला है। बोले अभी से समझ के रखिए, कभी भी तबादला हो सकता है, ट्रांसफर का ऑर्डर कभी भी आ सकता है। नहीं आ सकता? आम पक गया। जब अहमद सज्जाद साहब सिगरेटी साहब के यहाँ मेहमान तो आते ही जाते रहते हैं, कोई तम्बाकू लेने आते हैं, कोई तम्बाकू देने आते हैं। जी, यहाँ लोकल और बाहर दोनों जगह के तम्बाकू मिलते हैं। अल्लाह ताला इनके बिजनेस को चार था और दीन की खिदमत करने की खूब खूब तौफीक अता फरमाए। पैसा वही पैसा है जो राह हक में लगा। एक लगेगा 10 आएगा, वादा है उसका। जमाना झूठा हो सकता है, खुदा का वादा झूठा नहीं। अल-मुख्तसर एक आए हुए थे मौलवी साहब, कलर क्या था ये नहीं कहूंगा, डिजाइन बता दूंगा। डिजाइन था, देखिए, हाँ बहुत डिक्लेयर है, थोड़ा मैं बता समझिए। वो बैठा अभी कुछ बातें कर रहा था, इतने में पेड़ से आम गिर गया। और जब गिर गया तो सिक्योरिटी साहब का बेटा कब रुकने वाला था, क्या नाम है बाबू? नाम भी फैजान है, फैजान ज़हुरुल हसन। इनकी दुआओं का समरा अल्लाह ताला इस बच्चे को उम्र खिज़र अता फरमाए। आम गिरा, बच्चा लपक के उठा लिया, लेके गए अबू की बारगाह में। रहमत भाई तवज्जो, आप ही ने दावत दिया, आप ही के नाम पे आया हूं। सज्जाद भाई तो बाद में आपको पकड़ेंगे पहले। आप तकरीर सुनिए, यही मेरा नजराना। बच्चे ने उठाया, आम पेश कर दिया अब्बा हुजूर की बारगाह में। सेठी साहब ने देखा, बड़ा खूबसूरत आम है, पहला फल है इसका। जी तो चाहा के घर भेज देते हैं, लेकिन देखा कि मौलवी साहब जो बैठा हो बड़ी ललचाई नजर से देखा।
है ना। फरमाया फैजान घर से छुरी लेके आया। अब बच्चा काबिल बाप का बेटा था तो छुरी के साथ साथ प्लेट भी लाया। हाँ, सेक्रेटरी साहब ने उसको छिलने के बाद उसे काटने के बाद प्लेट में सजाया। फरमाया मौलवी साहब होइए, शुरू कीजिए, खाइए। खाने लगे और जो सारे कतरे खा लिए गए, बच गई गुठली। मौलवी साहब ने झट से गुठली पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको दिए दाना चूसे जा रहा है। सज्जाद साहब सेक्रेटरी साहब ने कहा, मौलवी साहब रहने दीजिए ना, कहा गुठली का जान मारते हैं। कहा इसको बढ़िया से साफ करते घर ले जाएंगे। कहा क्या माना। जब साफ हो गया तो उसने एक कागज मांगा सेक्रेटरी साहब से। कागज मांगने के बाद उस कागज में उस गुठली को रखा, लपेट के जेब में रख लिया। कहा क्या कीजिएगा। कहा इतना लजीज आम है, घर पे जाकर लगाऊंगा पेड़, घर पे जाकर लगाऊंगा। इसको लगाइएगा, क्या होगा, कहाँ होगा। लेके चला गया घर। जाके उसने खुरपी लिया, बाड़ी में गया और मिट्टी को खोदा, थोड़ा सा नरम किया। नरम करने के बाद उसके नीचे उस गुठली को डाला और गुठली को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दिया, हल्का सा पानी दे दिया। थोड़े दिनों से बाद बरसात का मौसम आया। उस गुठली में से अबोला निकल के बाहर आ गया है, पौधा निकल के बाहर आ गया है। लहलहाता हुआ पौधा है, पत्ते खूबसूरत हैं, कली खूबसूरत है। पौधा जैसे निकला, मौलवी साहब ने बड़ी ललचाई नजरों से देखा तो उम्मीद की किरण जगमगाने लगी है। अब ये पेड़ हो जाएगा। पेड़ बढ़ना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते 2-4 साल के बाद पेड़ आ गया फल के पोजीशन पे। अब उसमें फल देने की नौबत आ गई है। पेड़ ने फल दे दिया और 2-4-10 फल पहले साल में फला है। और जब पेड़ फल गया, उसको इंतजार करता रहा, देखता रहा। पेड़ पे बहुत सारा आम अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। एक आम ने ज्यादा रंग बदला और एक दिन वो गिर गया। जैसे गिरा मौलवी साहब दौड़ के गए और जाने के बाद उस आम को उठाया, चाहा कि जल्दी से दांत मार दे, लेकिन सोचा कि नहीं, सेक्रेटरी साहब के यहाँ से लाए थे, हक बनता है पहला फल उनके यहाँ ले जाने का। पहला फल ले जाने का जेब में रखा और लेके वहां से चला। आ गया झखरा की नगरी में, जो ज़हूरुल हसन के कदमों की बरकत से आबाद है। खून बरस रही है, दौलत का अंबार लगा हुआ है, सरबत का अंबार लगा हुआ है। बड़े बड़े शहरों में इतने काबिल तुज्जार नजर नहीं आए जितना काबिल ताजी झगड़ा के जमीन पे नजर आता है। ये फैजान साले रसूल हजरत ज़हूरुल हसन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यकीन तो रखिए, घबराए नहीं, घबरा गए तो खत्म कर दो। जितना टाइम दिया है आपने, सिर्फ 2 मिनट है। सेक्रेटरी साहब ने जो टाइम दिया था, उन्हीं के यहाँ खाना भी खाना और उन्हीं की गाड़ी से जाना भी है। सलाम मुसाफा भी वही करेंगे। बात नहीं मानेंगे तो कहीं सब कमजोर नहीं हो जाए। कमजोर नहीं ना होगा। घबराने का मतलब कहिए सुभान अल्लाह। कहां रोकोगे, बंद बांटोगे, कहां रोकोगे, बंद बांटोगे। चढ़ता दरिया हूं, हर समत बहता जाऊंगा। मौलवी साहब आम लेके आ गए सेक्रेटरी साहब के। सुभान अल्लाह। जीते रहो बाबू, खुश रहो, आबाद रहो, शादाब रहो। आधा घंटा जरूर बैठना, यहाँ तुमसे काम लेना है। मौलवी साहब लेके आ गए सेक्रेटरी साहब क्या। सेक्रेटरी साहब ने देखा बहुत दिनों के बाद मौलवी साहब आया, लगता तो 4 गठिया ले गया। और जैसे मौलवी साहब आया, बैठा इनके बिस्तर पे और बैठने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ दिया, निकाला। कहिए सुभान अल्लाह। निकाला आम। कहा ये क्या है। कहा सेक्रेटरी साहब आज से 6 साल पहले आपके यहाँ से एक आम की गुठली ले गया था ना, आपने इसी बिस्तर पर आम खिलाया था। बहुत लजीज था,
बहुत मीठा था, बहुत जायकादार था, और आपके सामने में गुठली ले गया था। कहा उसी गुठली को मैंने रोपा, वो गुठली ने पौधा दिया और पेड़ बन गया, और उस पेड़ में फल लग गया। 6 साल के बाद उसने पहला फल दिया है जो पक गया। आपकी बारगाह में लेके आया हूँ, आपकी बारगाह में लेके आया हूँ। सेठी साहब ने फरमाया फैजान लेके आओ छुरी और प्लेट। बच्चा गया, छुरी प्लेट लेके आया, फिर उसे छीला गया, छीलने के बाद उसे कतरा बनाया गया, प्लेट में सजाया गया। कहा शुरू कीजिए। मौलवी साहब ने शुरू किया और सेक्रेटरी साहब भी शुरू किए। बाबू फैजान ने भी 2-4 वाला खाया, खाएगा तब ना तगड़ा रहेगा। मैदान में लड़ना होगा ना। बाप ने फील्ड बनाया है, बैटिंग किसी को करनी होगी। कहिए सुभान अल्लाह। खा लिया, सारे कतरे खत्म हो गए। मौलवी साहब ने फिर गुठली ले ली, फिर गुठली लिया, गुठली को चूसना शुरू कर दिया, चूसना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी साहब है ना, मदरसे के सेक्रेटरी, मुदर्रिस के साथ रहना सहना होता है, मेल जुल होता है, मौलाना का घर पे आना जाना होता है, मसाइल की जानकारी थी। पकड़ लिया मौलवी साहब का नाम, कहा मौलवी साहब रुक जाइए। कहा क्या हुआ? कहा सुनिए, आज से 6 महीना पहले आपके हाथ में इसी जगह पे कौन सी चीज थी? कहा मेरे हाथ में उस वक्त 6 साल पहले गुठली थी। क्या थी? बोले क्या थी? क्या थी? आज क्या है आपके हाथ में? आज क्या है? गुठली। कहा नहीं समझे। कहा कुछ नहीं समझे, मेरा नबी अव्वल भी है, मेरा नबी आखिर भी है, अव्वल भी है, मेरा नबी आखिर भी है। कहा क्या मतलब, कैसे अव्वल आखिर हो गए? कहा सुनो, अव्वल में भी गुठली थी, आखिर में भी गुठली है, और ये पौधा इस गुठली की बहार है, पत्ता गुठली की बहार है, पेड़ गुठली की बहार है, पत्ता गुठली की बहार है, शाखें गुठली की बहार है, फूल गुठली की बहार है, टिकोला गुठली की बहार है, कोसा गुठली की बहार है, गूदा गुठली की बहार है, आम पक जाना गुठली की बहार है, मैदान में आना ये गुठली की बहार है। गुठली अव्वल भी है, गुठली अव्वल भी है, गुठली आखिर भी है। बेला तस्बीह, मेरा नबी अव्वल भी है, मेरा नबी आखिर भी है। आदम मुस्तफा की बहार है, इब्राहिम मुस्तफा की बहार है, नूह मुस्तफा की बहार है, शीश मुस्तफा की बहार है, दानियाल मुस्तफा की बहार है, यहया मुस्तफा की बहार है, हारून मुस्तफा की बहार है, ईसा मुस्तफा की बहार है, दामाद मुस्तफा की बहार है। ये सब मुस्तफा की बहार है, ये सब मुस्तफा की बहार है। मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर भी है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ है। मुस्तफा अव्वल भी है, कहिए मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर। सुभान अल्लाह कहिए। मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर भी। मसला हल, मसला हल हो गया। अब मुस्तफा का परवाज हो रहा है। अरे बदल के कहिए परवाज। बैतुल मकदिस के पश्चिमी उत्तरी मीनारे से मुस्तफा का परवाज हुआ। मुस्तफा का चले आलम बाला की तरफ। मलाइका की झुरमुट है, सुभान अल्लाह, मलाइका की झुरमुट है। आमना का लाल चला जा रहा है। देख रिफात मुस्तफा को, देख शान मुस्तफा को। दूल्हा आगे आगे, बाराती पीछे पीछे। बढ़ते बढ़ते पहला आसमान। रमज भाई समझो, कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। तो साहब बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो सबका नाम लेके कहे। करीब करीब सबों का नाम हम जानते हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग में गलती होगी। बदल के कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा का परवाज बैतुल मकदिस के पश्चिम उत्तरी मीनारे से हुआ। पहला आसमान 500 बरस की दूरी है। पहुंच के पहले आसमान के करीब गए। दरवाजा बंद, दरवाजा दरवाजा बोले सब लोग, दरवाजा। तो बाबू क्या कहा मैंने? तकरीर सुनिए, यही मेरा नजराना है, नहीं तो 4 चक्का लगा देंगे आपके दरवाजे पे।
खाना भी आपके यहाँ खाएंगे, नाश्ता भी खाएंगे, बहुत पेट नजर आना लगेगा। नहीं दीजिएगा हल्ला उठा। आप सुनिए, यही मेरा नजराना। बुलाया एहतमाम कितना है, राहों में चादरें बिछा, हो रहे तुम सज जाओ, गलबान मुज़य्यन हो जाओ, जन्नत को खूब से खूब तर बना दो, आसमानी दुनिया सजा दी गई है, महबूब आने वाला। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। महबूब आने सजा दिया, और जब महबूब पहुंचा अरे बाप रे बाप, इतनी तैयारी, इतना एहतमाम, इतना तज़्को एहतसाम, इतनी रानाई, और जब महबूब आया दरवाजा बंद। ये अजीब सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे महबूब का अपमान हो रहा, तौहीन हो रही है? आखिर दरवाजा बंद क्यों? आसमान के दारोगा जवाब देना, दरवाजा बंद क्यों? थोड़ा सा जहन को टर्न दीजिएगा, टर्न लीजिए थोड़ा सा। वैसे आपके गांव में आने में बहुत टर्न है, जगह जगह टर्न है। अनट्रेन ड्राइवर हो तो कभी किसी के खेत में घुस जाएगा, कभी किसी के आंगन में घुस। जी यही का ड्राइवर है जो उस रास्ते में ड्राइविंग कर पाता। टर्न लीजिए। हाँ सुभान अल्लाह, मैं अपने पॉइंट पे रहता हूँ रसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पॉइंट पे बोलना चाहूँ वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन बात खत्म नहीं। ये बुजुर्गों का फायदा है, और यहाँ तो मेरी जबान चलती है। इल्म तो सैयद ज़हुरुल हसन की बारगाह से। तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो पीने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है। ये बुलाया, तमाम तर तैयारी आराई से ज़िबाई से रास्ता बंद। हमारे सिक्रेटरी साहब बड़े अरमान, बड़े मुद्दत वजीद की काविशों के बाद अजदम बाबू फैजान को 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं सब पास कराए, LLB OLLB सब पास। जब बच्चा सक्सेस हो गया, बाप का कारोबार दिल करने का लायक हो गया, तो बाप ने चाहा कि बेटी की पेशानी पे चमकता सितारा आबाद करो। मचल के बोलो, मचल के। आपकी आवाज कमजोर होगी, हम वहीं से रिटर्न लेंगे। रिटर्न टिकट लेके आए। बाप ने चाहा बेटे की पेशानी पे चमकता सितारा आबाद कर दे, ताकि बेटे का अरमान मुस्कुरा जाए, घर की रौनक बढ़ जाए। अरमानों का हुजूम कब पहला उठे, न तो जमीन की बरसात में उम्मीद की किरण जगमगाए, घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाए। ऐलान हुआ, और जब ऐलान हुआ तो बड़े बाप के बेटों के लिए दुल्हन ज्यादा नहीं तरसनी करनी पड़ती है। लाइन लग गया पैगाम। महफिल से जाइए, रात में 2 घंटा सोइए, फजर की नमाज के लिए उठिए, और मस्जिद से निकलने के बाद मजदूर के दरवाजे पे खड़े हो जाइए। एक नहीं 4 मजदूर, तंबाकू सूखेगा नहीं, गेठिया बंधा जाएगा। क्या जी, उसकी बात आप उसको राजी कर लीजिए ना, सब काम राजी। सेठी साहब ने ऐलान किया, बेटे की शादी का पैगाम आने शुरू हो गए। अब बहुत पैगाम जब आया, सारे पैगाम, आजकल तो पैगाम इस पे आता है ना, कुछ पता है? हाँ, हमको नहीं आता, हमारा पोता चला, वो भी ठीक से चल नहीं पाता है, अब वो डील कर लेता है। मोबाइल पे तस्वीरें आती रही, देखते 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 अब बायोडाटा भी आता रहा, और देखते देखते खूबसूरत हसीन दोसीजा सामने आ गई। इल्मी लियाकत भी ठीक ठाक थी,
खानदान भी ऊंचा था, पढ़ा लिखा माहौल था, समोसा सोमो सलाद की भी पाबंद थी। सेक्रेटरी साहब ने हाँ कह दिया, बात बढ़ गई। मंगनी मंगना की रस्म तैयारी हुई। मैंने हाफिज रहमत साहब से पूछा, हुजूर कहाँ गए थे? कहा मंगनी में। कमर सुखपुरी साहब कहाँ गए? मंगनी में। शहर इस्लाम हुजूर आप कहाँ? मंगनी में। नूर हसन मंगनी में। खुर्शीद साहब मंगनी में। उन्होंने कहा सेवा जल की कोटी किसी को मंगनी में नहीं देते, इतनी बड़ी दुकान बंद करके कैसे चलेगा मंगनी में? चले गए, मंगनी मंगना हुई और छेका छेकी का हम लोगों के बांध बता था ना, तो पानी को छकना पड़ता, पानी का छेका हो। और जब पानी का छेका हो ताबड़तोड़ मिट्टी देनी पड़ती थी, ताबड़तोड़, तभी पानी का छेका होगा, वरना सारी मिट्टी बहा के ले जाए। वही छेका हुआ, पूरा दम लगा दिया सेक्रेटरी साहब ने, लड़की को छेक छेक दिया। काबिज बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगी, हम ही निकालेंगे। तारीख तय हुई, और जब तारीख तय हुई, शादी का दिन आ गया। 51 गाड़ी इन्होंने किया रिजर्व। कितनी गाड़ी? 51 गाड़ी। एक गाड़ी पे एक सेट चलेगा यहाँ। अब बड़े बड़े मोटे सेट भी हैं, उनके शान शान के लायक गाड़ी है। और बारात निकली तज़को एहतशाम के साथ, बड़े धूम धड़ाके के साथ। जिधर भी बारात गई डंका बजता चला। कहाँ की बारात है? झखड़ा नगरी का। सुभान अल्लाह। कह रहे वही झगड़ा जहाँ सैयद ज़हूरुल हसन का फैजान बरस रहा है। का वही झगड़ा का? हाँ, ये सब उन्हीं के गुलाम हैं। गुलाम की शादी में गाड़ियों कितना बड़ा ताता है, तो इमाम की शादी में कितना बड़ा ताता। बारात पहुंची, रस्म निकाह अदा हुआ। रस्म निकाह अदा हुआ, उधर से दुल्हन की रुखसती हुई। लेके आए दरवाजे पे, रास्ता सजा, कहिए सुभान अल्लाह। रास्ता सजा हुआ, लाइटें लगी हुई, कुमकुमे लगे हुए, कालीन बिछे हुए, सारी तैयारियां हैं, सारी तैयारियां बड़े तुझको एहतशाम पे है। फैजान बाबू अपने अरमानों के खिले कवल को लेकर आज खुद अपने अशरत कदम में दाखिल हो रहा है, इशरत कदम में दाखिल हो रहा है। तमाम तर अरमानों को सजाए, तमाम तर उम्मीदों का चिराग जलाए, तमाम तर रखातो समीम का रास्ता सजाए, लेके दुल्हन को अपने मकान में दाखिल होना चाहता है। इतने में एक बहन इनकी दौड़ती हुई आई है, और दौड़ते हुए आने के बाद रास्ता घेर दिया है, रास्ता रोक दिया है। अक्ल हैरान है, जमाना परेशान है, दुनिया दंग है, चक्रा के तारीख पस्त है, मामला समझ में नहीं आता। सेठी साहब, आपने इसी दिन के लिए इतनी तैयारियां किया था, इतने रास्ते सजाए थे, इतने कुमकुमे लगाए थे, इतनी बत्तियां जलाई थी, इतनी गाड़ियां ले गए थे, मकान को इतना सजाया था, टाइल्स आपने लगवाया था, संगमरमर की इमारत आपने बना दी थी इसी दिन के लिए। जिस दुल्हन को इतनी तैयारी के साथ, इतने सजावट के साथ, इतने तकव्वुर एहतशाम के साथ जिस दुल्हन को लाया जाए, जब गेट पाया तो उसका रास्ता बंद कर दिया जाए। जब घर में आने लगे तो रास्ता बंद कर दिया जाए। मामला क्या है? फैजान तो खामोश था। महल्ले के लोगों ने सवाल किया, ए बहन जरा शर्म करो, हया के आंचल में मुंह छुपाओ। यही वो बाबू फैजान है जो इस बिल्डिंग का मालिक बनने वाला है, इस इमारत का मालिक बनने वाला है, इस प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है, इस जायदाद का मालिक बनने वाला है, इस इलाके का चराग बनने वाला है, इसका वारिस बनने वाला है। तुमने इसी का रास्ता रोक दिया, इसी को घर में जाने से मना कर दिया। जो मकान का मालिक है उसी को घर में जाने से रोका, उसी को दर में जाने से रोका। आखिर होती कौन हो तुम घर में जाने से रोकने वाली? जब क्या आज वो दुल्हन के साथ जा रहा है, पहले घर में रास्ता रोक लिया होता, बाद में रास्ता रोक लिया होता, कम से कम आज नहीं रास्ता रोकती, ताकि दुल्हन का अपमान नहीं हो जाए, दुल्हन की तौहीन ना हो जाए, दुल्हन का मजाक ना हो जाए, दुल्हन की तस्कीर ना हो जाए। क्यों रोका रास्ता? बहन जवाब देती है, ए भाई फैजान, ये घर तुम्हारा है, ये दर तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। तुम जब चाहो जाओ, जब चाहो आओ। मैं कौन होती हूँ रास्ता रोकने वाली? मगर आज रास्ता इसलिए रोक दिया है कि आज तुम दुल्हन के साथ जा रहे हो, अरमान के साथ जा रहे हो। दुल्हन का सदका हम बहन को देते हुए जाओ, बहन को देते हुए जाओ, बहन को देते हुए जाओ। फैजान ने जेब में हाथ डाला, जितना पैसा निकला बहन के झोली में डाल दिया। बहन मुस्कुराती हुई उठी, आबाद रहो भाई, शानदार
था माए बेला तस्बीह तमसील, मुझे कहने दिया जाए आसमान सजा दिया गया, जमीन सजा दिए गए, अक्सा सजा दिया गया, हराम सजा दिया गया, कालीन सजा दिए गए, जन्नत सजा दी गई, हुराने सजा दी गई, गलमान सजा दिए गए। जब महबूब की सवारी पहुंची है तो रास्ता बंद। रास्ता बंद आखिर क्यों? ये जन्नत का दरोगा जवाब देना होगा। महबूब की सवारी आई जिसके लिए इतना एहतमाम हुआ, इतनी तैयारियां हुई, इतनी सजावटें हुई, और जब उसकी सवारी आई तो रास्ता रोक दिया आपने। आखिर मामला क्या है? जन्नत का आसमान का दरोगा जवाब अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं कौन होता हूँ आपका रास्ता रोकने वाला? ये समा आपका है, ये जमा आपका है, ये कहाँ आपका है, ये सब आपका है, ये रब आपका है। जब जब जी चाहे जाइए, जब जब जी चाहे आइए, मैं कौन होता हूँ रास्ता रोकने वाला? मगर या रसूल अल्लाह आज रास्ता इसलिए रोक दिया है, बंद कर दिया है कि आज आपकी मेराज की रात है, आज आपकी मेराज की रात है। मेराज का सदका हम गुलामों को देते हुए जाइए और तशरीफ ले जाइए, तशरीफ ले जाइए। कौन देता है देने को? कौन देता है देने को? मुँह चाहिए। कौन देता है देने को? मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। या रसूल अल्लाह ये सब सुभान अल्लाह कहिए, सब आपका। जब जब जी चाहे जाइए, जब जब जी चाहे आइए। मगर आज मेराज में जा रहे हैं तो मेराज का सदका हम गुलामों को देते हैं। वो जहन्नम में गया जो उनसे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। बात बहुत आगे चली गई।